जरूरत क्या है? जरूरत ये है कि एक मजबूत ताकत बनकर अगर हम खड़े रहे तो हम क्या नहीं कर सकते हैं। आज वारिस पठान साहब आपको एक बात कह रहे थे, जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम पिछले कुछ दिनों से जो माहौल देख रहे थे, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से, मैं नौजवानों आपको एक बात कहना चाहता हूं। हमारे नबी ने, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुनिया में जीना कैसा है, हमारे अमाल कैसे रखने चाहिए, ये हमें सिखाया है। हम आज कर क्या रहे हैं? तो हम ये कर रहे हैं कि अगर हम हाथ में एक पोस्टर लेकर अगर ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बहुत पक्का मुसलमान हूं, मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, मैं मेरे हुजूर के बताए हुए रास्ते के ऊपर मैं नहीं चलूंगा, मेरी मस्जिदों को मैं आबाद नहीं करूंगा, लेकिन मैं उनके लिए मेरी मोहब्बत इस एतबार से जताऊंगा कि मैं सड़क के ऊपर एक बैनर लगाऊंगा ये कहते हुए कि मैं, या तो आप बाहर चले जाइए, यहाँ पे ना तो कोई हम हंसी मजाक की महफिल सजाए हुए हैं, या आप यहाँ पर आकर दो अच्छी बातें कर दे तो मैं भी आपको सुनना चाहूंगा। हम इतनी दूर से अगर चलकर आए हैं तो यहाँ पर कोई हंसी मजाक करने के लिए नहीं आए हैं। आज मुल्क के ऊपर, आज हमारे कौम के ऊपर जो वक्त आया है, कहीं न कहीं ये बात सोचिए, गौर करिए कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। जिम्मेदार जितने आप लोग हैं उतना मैं भी हूं। हमको ये सोचना चाहिए कि आज ऐसा वक्त हम पर आ गया है कि हर रोज हमें गालियों से नवाजा जा रहा है, हर रोज हमारी तनकीद की जा रही है, हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है, हमारे घरों के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है, हमारे गली मोहल्लों के अंदर नशे के कारोबार को फैलाया जा रहा है। ये सब हो रहा है, लेकिन हम आज भी वो संजीदगी हमारे अंदर नहीं पैदा कर रहे हैं। ए सुन, ये कौम जब तक अपने अंदर वो बेदारी नहीं पैदा करेगी कि मैं अपने अमाल के जरिए, मैं अपने अखलाक के जरिए मैं ऐसा काम दुनिया में करूंगा कि मुझे कोई पोस्टर लेकर खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे कहीं कोई बैनर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं अपने नबी, अपने आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं कितनी मोहब्बत करता हूं। तुम्हारे अमाल देखकर, तुम्हारे अखलाक देखकर गैर कौम के लोगों ने ये बोलना चाहिए कि ये मेरे मोहम्मद का उम्मती है, ये मेरे मोहम्मद को मानने वाला है। दोस्तों, जब मैं उस कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ था, मेरी नजर एक नौजवान लड़के के ऊपर गई। वो लड़का नशे की हालत में है। ये बहुत संजीदगी से आपको सोचना चाहिए। मैं उस लड़के की तरफ देखकर ये सोच रहा था कि अगर मैं तुम्हारा खायद होने की हैसियत से, अगर मैं अपने नौजवानों को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखूं, तो मुझे ये ओहदा, मुझे ये जगह, ये कुर्सी कोई काम की नहीं।
अगर मैं अपनी नौजवान नस्ल को नशे में लिप्त न खड़े रह सक रहे, अपने आप की जिंदगी तो बर्बाद कर रहे, लेकिन उस माँ बाप के बारे में सोचिए, गरीब हो अमीर हो, हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा दुनिया में कुछ नाम करे, कुछ शोहरत हासिल करे, कुछ ऐसा काम करे कि हमारा भी सर ऊंचा होना चाहिए, फख्र होना चाहिए किसी भी माँ बाप को। लेकिन आज मैं अपनी बस्तियों में, अपने मोहल्लों में जाता हूं और वहां पर कुछ नौजवानों को देखता हूं तो मुझे अपने आप पे यह अफसोस होता है कि इम्तियाज जलील कुछ कर इस नौजवान नस्ल को मरने से बचा। दोस्तों, ये नशे का कारोबार जो चलाया जा रहा है हमारे मोहल्लों में, ये कोई और नहीं चला रहा है, ये हुकूमत की ज़ेरे निगरानी पुलिस सब जानती है। बेचने वाला कौन? तो हम ही लोगों में से कोई एक। खरीदने वाला कौन? तो हम ही में से कोई एक। इस्तेमाल कौन कर रहा? तो हम ही लोग कर रहे हैं मेरे। और फिर हम ही लोग जाकर ये कह रहे हैं कि हमारे नबी से हम कितनी मोहब्बत करते हैं, हमारे रसूल से हम कितनी मोहब्बत करते हैं, हम यही बात जता रहे हैं। हमें शर्म नहीं आती है? आज हर कोई इस कौम को, मुझे, आपको, हमारी माओ को, हमारी बहनों को, हमारे बुजुर्गों को किस तरीके से गालियों से नवाज रहे हैं। कैसे कैसे नेता हर रोज खड़े होते हैं, हमें गालियां देते हैं, हमारी माएं और बहनों का मजाक उड़ा रहे, हमारे बुजुर्गों की दाढ़ियां खींच रहे, उनकी टोपी उतार रहे, और नौजवान हुल्लड़बाजी कर रहा है। नौजवान मजाक में हर चीज को ले रहा है। एक बात याद रखो, जब महाराष्ट्र के अंदर एक महाराज ने मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी की थी, तो हमने मुंबई की सड़कों को जाम कर दिया था मेरे भाई। हमने दुनिया को दिखाया था कि हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, हम हमारे नबी के खिलाफ गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आपको याद होगा वो मंजर, मुझे यकीन है कि यहां के नौजवान भी उस ऐतिहासिक घटना के गवाह हैं, क्योंकि तुम भी उसमें शामिल हुए थे। हमने जब ये फैसला किया था कि हम निकलेंगे और मुंबई की तरफ कूच करेंगे, तो पुलिस वालों ने मुझसे कहा था कि हम तुम्हें औरंगाबाद के आगे बढ़ने नहीं देंगे। मैंने कहा था कि तुम्हारी कोशिश और तुम्हारी ताकत लगाओ, मैं मेरी कोशिश और मेरी ताकत लगाओ। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया ने उसकी दखल ली थी कि हिंदुस्तान के अंदर ये मुसलमान अपने नबी के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे अखलाक, मेरा रवैया, मेरे अमाल कहीं से भी ये दिखा नहीं रहे हैं कि मैं मुसलमान हूं, लेकिन सिर्फ जबान से ये कह रहा है कि नहीं साहब, उत्तर प्रदेश के अंदर वो बैनर हट गया है तो मेरा मजहब खतरे में आ गया है। तुम्हारा मजहब, हमारा मजहब खतरे में इसलिए आ रहा है कि हमारे मस्जिदें हम आबाद नहीं कर पा रहे हैं। हमारे मस्जिद पड़ोस में है, लेकिन हमारे पास नमाज के लिए वक्त नहीं है। हमारे पास हम सब कुछ कर रहे हैं, हम गालियां सुन रहे, हमारे मजहब के ऊपर हम मजाक सुन रहे, हम इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप के ऊपर हर चीज देख रहे हैं। लेकिन हम क्या नहीं कर पा रहे हैं,
तो हम एक नहीं हो पा रहे थे। क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि सियासी जमातों को ये बात अच्छी तरह से पता चल चुकी है कि ये कौम को बांटना बहुत आसान बात है। मैं इम्तियाज जलील, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा भाई, तुम्हारे चचा की हैसियत रखने वाला 2 इलेक्शन में हारा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, जब सारी दुनिया कहती थी कि शिवसेना के घर से कोई मुसलमान एमएलए जीत कर आ ही नहीं सकता, उस वक्त हमने अपनी आवाम से कहा था, एक धक्का लगाओ तो सही, देखे तो सही हमारी ताकत कितनी है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा धक्का लगाए थे कि 40 साल के बाद एक मुस्लिम एमएलए औरंगाबाद से आप लोगों ने मुझे चुनकर भेजा है। 2019 आया, सारे लोग कहने लगे अब ये एमपी बनना चाह रहा है, ये खासदार बनना चाह रहा है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाह रहा है। तो हमारे मुखालिफिन आए और उन्होंने ये कहा कि ये खड़ा इसलिए है कि इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा, वोट बटेंगे और भाजपा जीत कर आएगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने दोबारा अपनी आवाम से एक बात कही, एक और धक्का लगाओ तो सही। और अल्हम्दुलिल्लाह एक पूरी नस्ल हमारी खत्म हो चुकी थी अपना एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देखने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह 2019 के अंदर आप लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया, नहीं दे सकते, लेकिन मेरी जीत के अंदर आप लोगों का भी हाथ है, क्योंकि जिस दिन नतीजे निकलने वाले थे आपका सर सिजदे में था और आप मेरे लिए दुआ कर रहे थे कि अल्लाह हमें 48 साल शिवसेना ऐसा उसके झंडे को उठा के फेंका और वहां पर मेरे मजलिस के झंडे को मैंने लगाया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन पिछले 2 इलेक्शन मैं अगर हारा हूं तो कोई गैरों की वजह से नहीं हारा हूं, मेरे कोई गैरों ने मुझे नहीं हराया है, मुझे अपने ही लोगों ने जो कौम की सौदा करते हैं, जो कौम को बेचने का काम करते हैं, जो ऐसे मोहल्लों में आते हैं और सोचते हैं कि इन्हें हम 200, 500, 1000 रुपये में खरीद लेंगे, इनका वोट खरीद लेंगे। मेरे भाई, ऐसे बहुत सारे लोग आने वाले हैं, दोबारा आने वाले हैं, तुम्हें बांटने की कोशिश करेंगे, तुम्हें खरीदने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि सायं कोलीवाड़ा का एक एक नौजवान जो है बाजार में अगर पैसा हो तो एक से एक कुत्ता खरीदा जा सकता है, एक एक ब्रीड का कुत्ता खरीद सकते हैं, बिल्ली पालना है तो बिल्ली भी खरीद सकते हैं। लेकिन करोड़ रुपए का बैग लेकर जाओ और कहो कि शेर का बच्चा मुझे खरीदना है, तो शेर के बच्चे खरीदे नहीं जाते। जितने नौजवान हैं ये मेरे लिए शेर के बच्चे हैं। मेरे तुम्हें बांटने के लिए दोबारा आएंगे और वही लोग आएंगे। मैं खास तौर से एक शख्स का नाम इसलिए लेता हूं कि वैसे तो बहुत सारे इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे, कितने 17 मुसलमानों को खड़ा किया गया था इम्तियाज जलील के खिलाफ इलेक्शन लड़ने के लिए। 17, किसी ने 500 लिया, किसी ने 200 लिया, किसी ने 300 लिया। मैं महज 2000 वोटों से हारा मेरे भाई। लेकिन इस हार के अंदर अगर सबसे बड़ा मुझे हराने का सेहरा किसी के सर पे जाता है तो समाजवादी पार्टी के अबू आसिम का जाता है, जिसने मेरे खिलाफ एक ऐसे उम्मीदवार को खड़ा किया
ये जानते हुए कि वो जिंदगी भर जीत नहीं सकता है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी के इशारे के ऊपर उसने एक ऐसे उम्मीदवार को खड़ा किया जिसने 5,000 वोट लिया और मैं हारा महज 2,000 वोटों से। 90,000 से ज्यादा वोट लेने के बाद भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजीत पवार की एनसीपी, ये तीनों एक साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रहे थे और इनको पीछे से समर्थन दे रहे थे समाजवादी पार्टी वाले। वो तीनों चारों मिलकर 92,000 वोट, 92,000 वोट लिए और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस अकेले लड़कर 90,000 वोट हासिल करे। ये 2,000 वोट किसके थे? हमारे ही अपने लोगों के थे मेरे भाई, जो दोबारा तुम्हारे बीच आएंगे, दोबारा तुम्हें काटने और बांटने की बात करेंगे। वैसे तो आप आजकल सुन ही रहे होंगे कैसे कैसे लोग खड़े हो रहे, हर रोज कुछ ना कुछ बयानबाजी कर रहे हैं। कोई हट्टा गट्टा मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी 6 फुट 4 इंच, मैं भी उन्हें जब बात करता हूं तो ऐसा देखना पड़ता है, लेकिन उनके बारे में बोलने वाले इतने इतने से पिल्लुआ हैं, इतने से रोज सुबह दोपहर शाम कुछ ना कुछ। मैं तो उसके बारे में ये बोला हूं, तू अगर मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के बाजू अगर खड़ा हो गया तो मेरे कायद का पैजामा तेरी हाइट से ज्यादा है। एक नया मार्केट में आया है अभी नया मार्केट में आया है, नींद से उठा के मुसलमान, पाकिस्तान, मस्जिद, इसके अलावा उसको कोई दूसरा कुछ सोचता ही नहीं। मैं असद साहब के साथ एक जलसा लिया, पुलिस वालों को बोले जाके लिख के दिए कि इनको अहमदनगर में आने नहीं देना। मैं बोला क्यों, तेरे बाप के जहेज में आया हुआ है। उससे पहले कोल्हापुर गए तो कोल्हापुर में सारे संगठन इकट्ठा हो गए, पुलिस के पास निवेदन दिए और निवेदन देके मीडिया में बाईट दिए की याला आम्ही कोल्हापूरमध्ये पाय ठेवू देणार नाही। मैं बोला ये ले मेरा पाय आणि हे घे ठेवला। बोले तेरे को हम कदम रखने नहीं देंगे। मैंने मेरा कदम उठाया और उसको बोला पाए के बारे में तो तू बात ही मत कर। अभी पाए खातो पाए हम खींच के और वो हमको बोल रहा तेरा पाए। बोले भाषण में किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं। वहां पे पुलिस वाले जैसे ही गए तो पुलिस वालों ने 3 पन्ने का हमारे को परमिशन दिया। उस परमिशन के अंदर था कि ऐसा करना, ऐसा बोलना, ये नहीं बोलना, वो नहीं करना। मैंने कहा सारे कानून हम पर ही, जीजा जी के ऊपर ही। दामाद घर पे आया है, खातिर करिए अच्छा से। बोले ये नहीं बोलना, वो नहीं बोलना। तो हमने अच्छे तरीके से बातचीत करके आ गए। मीडिया वाले सुन रहे थे कि अब तो कुछ तो भड़काऊ बोलते। तो हमने जाते जाते बोल के गए। हमने पुलिस का एहतराम करते हुए हमने ये कहा कि तुमने ये बोला, हमने ये सुना, तुम जैसा चाह रहे थे वैसे हमने सवाल लेकर आ गए। लेकिन अब अगर इसके बाद
अगर तुम्हारे किसी भी स्टेज के ऊपर हमारे बारे में किसी ने गालियां दिया, अगर कुछ गलत बयानी किए, तो अगला जब जलसा होगा तो हमारी जबान कैसी है ये हम अच्छी तरह से दिखा देंगे तुमको। और इसलिए बताएंगे तुमको कि हमारी जबान सिर्फ चलती नहीं है, हम पाए के साथ जबान भी खाते हैं, इनको मालूम भी नहीं है। और बोले जबान संभाल के बात करना। अरे मैं बोला तेरी जबान को मैं मुंह में लेके चबा चबा के खा जाऊंगा। बस मेरे भाई, मैं आप लोगों से इतनी इल्तिजा करना चाह रहा हूं कि आने वाले कुछ दिनों के बाद हो सकता है महानगर पालिका के इलेक्शन आ जाए। ऐसे वक्त के अंदर मैं आप लोगों का साथ चाहता हूं। आप लोगों ने हमेशा मजलिस को अपनी दुआओं से नवाजा है। मैं इतना आपको कहकर जाना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर तुमको मुसलमान लीडर मिल जाएंगे, लेकिन असदुद्दीन अवैसी है तो बार बार पैदा नहीं होते हैं। असदुद्दीन अवैसी एक ऐसा नेता है जो सदियां लग जाएगी तुम्हें ऐसे नेता को ढूंढने के लिए। बस